सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, में सत्य प्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संतों की वाणी पर चर्चा कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज प्रसंग लेते हैं वाणी सूरदास जी। क्या कहते हैं सूरदास जी? नाथ मोहे अब की बेरो बारो, हे मेरे नाथ, हे परमपिता परमात्मा, मेरा इस बार उद्धार करो। और सूरदास जी बहुत जाने पहचाने संत हैं। सूरदास जी का बहुत बड़ा साहित्य। सूरदास जी के जो दोहे हम पढ़ा करते थे, तो जो है ना, शिक्षा पद्धति में भी सूरदास जी के दोहे बहुत सारा जो है ना सिलेबस है सूरदास जी के दोहों का। और सूरदास जी को दुनिया कितने महान कहती है और सूरदास जी अपने बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको संत की शैली को समझना है कि कितने डाउन टू अर्थ संत होता है और अपने आप को क्या समझता है। दरअसल व्यक्ति अभिमान करे इस शरीर पे तो अभिमान की कोई सीमा नहीं, और अन्यथा ये शरीर वास्तव में कुछ है ही नहीं। अब मेरा निष्कर्ष समझो तो वास्तव में ये पंचतत्वों का एक ऐसा पुतला है जो आपको सिर्फ अपने उद्धार के लिए मिला है, वरना इसका और कोई महत्व है ही नहीं। क्यों? भोग वासनाएं आपको फंसाती हैं, चित्तवृत्तियां आपको जो है ना, फिर जब फंस जाते हो तो चित्तवृत्तियां आपको परेशान करती हैं। इंद्रियां तो आपकी जो है ना, जो अपने जो है ना विकार रसों की ओर भागती है हमेशा। तो है क्या, सब कुछ तो फंसाने वाला है यहाँ पे। ये तो योगी महात्मा ऋषि मुनि हैं जो साधना से इससे ऊपर उठ जाते हैं, वो उद्धार हो जाते हैं, वरना इसका क्या महत्व है क्या ये शरीर? इट इज नथिंग। तो संत ही इस बात को समझ सकता है, लेकिन संतों के बातों पे हमको गौर नहीं देते। सूरदास जी कितने महान संत हुए, दुनिया सूरदास जी की महानताओं की चर्चा करती है। कबीरदास जी कितनी महान संत हुए, कितनी चर्चा करती है। मीराबाई कितनी महान संत हुई, नानक देव कितने महान संत हुए, सभी चर्चा करते हैं। लेकिन उनकी शैली में देखो, ये अपने आप को किस श्रेणी में गिनते हैं? क्योंकि ये शरीर में, या जब तक आप कहते हैं देह धरे को दंड है हर काऊ को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान सु मूर्ख काटे रोए। यानी जब तक आप शरीर में हैं, जब तक आप शरीरधारी हैं, तब तक मान के चलो आप दंड भोग रहे हैं। चाहे ये दुनिया के नज़रों में कोई कितना ही ऐश्वर्यवान व्यक्ति हो, कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा समाज सेवी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा परोपकारी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप देह में हो तो समझ लो आप कोई ना कोई दंड भुगत रहे हो। निष्कर्ष ये है। तो इसीलिए संतों की वाणी में ये रस मिलता है कि नाथ मोहे अब की बेर उबारो, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, मुझे इस बार उबार दो, यानी मुझे इस बंधनों से छुटकारा दे दो। हर एक संत की वाणी में यही मांगे। तुम नाथन के नाथ स्वामी, दाता नाम तिहारो। तुम नाथों के नाथ हो और दाता नाम तुम्हारा, यानी सब कुछ देने वाले तुम ही हो। कर्महीन जन्म को अंधो, मोते कौन नकारो। मैं कर्महीन, मैं किसी काम का नहीं। जन्म को अंधो, जन्म को अंधो का मतलब है कि वैसे तो सूरदास जी अंधे ही थे, तो जन्म को अंधो। मोते कौन नकारो, और मुझसे नकारा फिर कौन है, और मुझसे नकारा हो कौन सकता है कि न तो मैं किसी काम का, जन्म से अंधा, तो मुझसे ज़्यादा नकारा कौन है। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं तो दास तिहारो। इन तीनों लोगों के प्रतिपालक, यानी स्वामी तुम हो। पति यहाँ पे शब्द होता है स्वामित्व के लिए। तीनों लोगों के स्वामी तुम हो, पालक तुम हो, यानी उनके पालना करने वाले तुम हो, इनको चला तुम रहे हो तीनों लोगों को। मैं तो दास तिहारो, और मैं तो तुम्हारा दास हूँ। भक्त तो दास ही होता है। तार जाते कुजात प्रभु जी, मुँह पर कृपा धारो। आपने तारी जाते, कुजात प्रभु जी, आपने जातियों का उद्धार किया, कुजातियों का उद्धार किया। कुजातियाँ उन्हें कहते हैं जो जातियाँ तो हैं लेकिन उनको अपना अस्तित्व ही नहीं पता कि उनकी जाति का
अस्तित्व आया कैसे, या कुछ जो है ना समाज तिरस्कृत कर देती है। तो तारी जाति कुजात प्रभु जी, तो आपने तो जाति जिनकी थी उनको तार दिया, कुजाति वालों को तार दिया। मुँह पर कृपा धारो, हे प्रभु मेरे पर भी कृपा करो, हे मेरे ईश्वर मेरे ऊपर भी कृपा करो। पतितन में एक नायक कहिए, नीचन में सरदारो। पतितनों में नायक कहिए, यानी जो पतित कहते हैं जिसने बहुत सारे पाप किए हों, निम्न स्तर का व्यक्ति पतित, गिरा हुआ व्यक्ति। गिरे हुए के शब्द की कहे उपमा दी जाती है पतित। तो पतितन में एक नायक कहिए, मैं पतितों का नायक हूं, मैं पापियों का भी नायक हूं, ये सूरदास जी अपने बारे में कह रहे हैं। नीचन में सरदारों, और नीचों का मैं सरदार हूं। और जबकि संतों का कोई कार्य गलत नहीं होता, लेकिन अपने को कैसी शैली से, यही होती है प्रार्थना कि जब अगर जीवन की निकृष्टता को देखना हो तो संत जो कह रहे हैं वास्तव में जीवन है भी इतने निकृष्ट स्तर का। तो पतितन में एक नायक कहिए, नीचन में सरदारों, नीचों में सरदार हूं। कोट पापी एक पासंग मेरे, अजामिल कौन विचारो। कोट पापी एक पासंग मेरे, जिसने सबसे ज्यादा पाप किए वो मेरे पासंग के बराबर है। अजामिल कौन विचारो, अजामिल एक जो है ना पापी व्यक्ति हुआ है। इसमें देखो परिभाषा दे रखी है अजामिल की, सारी उम्र पाप करने वाला एक ब्राह्मण अजामिल था, जो अंत में पुत्र नारायण का नाम लेने से तर गया। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। वो उसे नारायण नारायण करते उसके पुत्र के नाम का, क्योंकि भगवान का नाम रखा था उसने नारायण, उसका नाम करते करते जप करते करते उसका उद्धार हो गया। तो ऐसा ब्राह्मण पापी था, मेरे पाप उसके पासंग के बराबर हैं, तुमने उसका उद्धार कर दिया। नाठो धर्म नाम सुन मेरो, नरक कियो हठ तारो। नाठो धर्म नाम सुन मेरो, नाठो यानी चला गया, धर्म नाम सुन मेरो, नरक कियो हठ तारो। देखिए इसमें इसकी परिभाषा दे रखी है नरक तारो का। नरक ने भी जिद कर ली है कि परमात्मा इस पापी को तो जरूर तारो, क्योंकि इतने महापापी के लिए तो नरक में भी जगह नहीं है। ये संज्ञा दी गई है। यानी पापी का, हे प्रभु पापियों का तो उद्धार अवश्य ही करो, क्योंकि ऐसे पापियों के लिए तो इस सृष्टि में जगह ही नहीं है। जो पाप पे पाप किए जाते हों, ऐसे पापियों के लिए भी अगर जगह रहेगी तो फिर पुण्यात्माओं के लिए जगह बचेगी कहाँ। तो हे प्रभु इन पापियों का उद्धार अवश्य करो। तो मोह को ठौर नहीं अब को, तो मेरे लिए और कोई जगह ही नहीं है। नहीं, नाठो धर्म नाम सुन मेरो, नरक कियो हठ तारो, यानी इस नरक से अब उद्धार करो। मोह को ठौर नहीं अब कोई, क्योंकि मेरे लिए अब कोई दूसरा ठहर ही नहीं बचा। अब बताओ, ऐसी संज्ञा में सूरदास जी अपने को गिन रहे हैं कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरा उद्धार अगर नहीं किया तो सृष्टि में पापी पाप नजर आएगा, और पापियों का उद्धार नहीं करोगे तो पुण्यात्माओं के लिए जगह कहाँ मिलेगी। इतना निम्न स्तर का अपने आप को संज्ञा दे रहे हैं सूरदास जी। अब मोह को ठौर नहीं अब कोई, क्यों, मेरे लिए अब कोई दूसरा ठौर ही नहीं है, जगह ही नहीं है। अपनो विरध समारो, अपनो विरध समारो, यानी अब अपनी शरण में ले लो मुझे, और अपनी शरण में लेके मेरा उद्धार कर दो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापते, अवन करो जियगारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, क्षुद्र जो नीच हैं, छोटे व्यक्ति हैं, क्षुद्र कहते हैं जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, शूद्र कह लो। क्षुद्र पतित गिरे हुए, तुम तारे रमापति, तुमने सबका उद्धार कर दिया।
अब न करो जिए गारो। तो अब मेरे लिए भी देरी मत करो, यानी मेरा भी अब उद्धार करो। जब सबका उद्धार किया है, क्षुद्रों को किया है, पतितों का किया हो, गिरे हुओं का किया है, तो अब हे प्रभु मेरा भी उद्धार करो। और उद्धार का मतलब है इस भवबंधन से पार करो, ये शरीर रूपी बंधनों से सबसे पार करो। सूरदास साचो तब माने जो है मम निस्तारो। और सूरदास तो अब यहाँ तक कह रहा है कि मैं तो अब आपको साचा तभी मानूंगा कि जब आप मेरे को इन सारे बंधनों से छुटकारा दिला दोगे। जो है मम निस्तारो, निस्तारो मतलब मेरे को इन सब से छुटकारा दिला दोगे, इन सारे बंधनों से छुटकारा दिला दोगे। सूरदास साचो तब माने जो है मम निस्तारो। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। और सोच के देखिए, इतना बड़ा संत अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इतनी निम्नता के स्तर पर। आप अब इस भाषा में इससे ज़्यादा क्या कहूँ। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे नग्न ही है। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने अंतःकरण को एक बार देख ले, तो मैंने तो निष्कर्ष इतना ही दे दिया कि जो व्यक्ति शरीर में है तो निश्चित तौर पे वो यहाँ पे दंड भोगने के लिए है। वरना तो मुक्त अवस्था दी है परमात्मा ने, तो शरीर से मुक्त अवस्था तक पहुँच जाओ और उसमें आनंद ही आनंद है। तो इन बंधनों में पड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन मनुष्य अपनी नग्नता को कोई देखना नहीं चाहता। इन कपड़ों में शीशे को, दर्पण को देख लेते हैं हम लोग और बड़े अपने आप को जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति नग्न ही आया था, नग्न ही उसको जाना है, और नग्न जाने कितने क्रियाएं करता है, लेकिन अपनी नग्नता को नहीं देखता। ये संतों को दिखाई देती है, और संत ही जो है ना एक तरीके से ये आपके जो है ना दर्पण का कार्य करते हैं। ये आपका चरित्र चित्रण करते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जिसका लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ अपनी देह से छुटकारा, उससे ऐसे याचना कर रहा है, वही इसका लक्ष्य है, वो अपने आप को इस स्तर का कह रहा है। तो जो बिना मतलब के तने फिरते हैं अहम अभिमान में, चाहे वो किसी भी वर्ग का, विशेष वर्ग का व्यक्ति हो, ऐसों की क्या बिसात रह गई? नथिंग। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्योम सम नमस्ते।